हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या होता है एंड किस तरीके से उसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसका फॉर्मूला था दैट इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट विच इज गेटिंग पास्ड थ्रू दैट क्लोज सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम उसके एप्लीकेशन के बारे में डील करने के पहले थोड़ा सा जो आपको आइडिया देना चाहेंगे कि किस किस कंडीशन में एग्जैक्टली एम्पियर्स का सर्किटल लॉ अप्लाई हो सकता है एंड किस कंडीशन में नहीं होगा। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग यू आर ऑलरेडी अवेयर कि एम्पियर का सर्किटल लॉ का अगर हम यूज करेंगे तो हम किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, और ये तब जब करेंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी अगर आप इस एम्पियर्स सर्किटल लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट्स बेसिकली चूज करना पड़ेगा एक क्लोज कर्व या फिर क्लोज लूप। बिना क्लोज लूप या बिना क्लोज कर्व बनाए हुए आप इस एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो यही है कि आप किस तरीके से चूज कर रहे हैं, क्लोज कर्व या फिर क्लोज लूप, जिसको हम बोलते हैं एम्पेरियन लूप। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जो आप लूप कंसीडर कर रहे हैं वो तीन कंडीशन में हो सकता है। ओके, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वो टेंजेंशियल होगा इस लूप के। ओके, अगर जब टेंजेंशियल होगा इस लूप के, इसका मतलब जो एंगल होगा उन दोनों के बीच में, किसके बीच में, उस स्मॉल एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो होगा जीरो। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हुई एंगल की, और इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉन जीरो होगा। ओके, यानी कि उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगा। द वेरी फर्स्ट थिंग क्या होगी स्टूडेंट्स, इन समरी आई विल टेल यू कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन जीरो है एंड वो टेंजेंशियल होगा इस लूप के। अगर सेकेंड कंडीशन की बात करें जो पॉसिबल है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्मल हो सकता है उस लूप के। ओके, उस लूप के नॉर्मल होने का मतलब ये है कि उस स्मॉल एलिमेंट DL एंड मैग्नेटिक फील्ड B के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, एंड द थर्ड थिंग, मैग्नेटिक फील्ड ही अगर वेनिश हो जाए, इसका मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो जाए तो ये थर्ड कंडीशन है। ओके, तो ये तीन कंडीशन है जिसके बेस पे हम बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस देखने वाले हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है इस एम्पियर के सर्किटल लॉ को। तो इन सब स्टूडेंट्स मैं आपको सिंपली यही बताना चाहता हूं कि आपको ये तीनों कंडीशन पता होना चाहिए कि तीन कंडीशन ही पॉसिबल है। तो इस तरीके से हम एक क्लोज लूप या फिर क्लोज कर्व को चूज करके मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर द एनी करंट कैरिंग कंडक्टर बाय यूजिंग द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। जैसे कि अभी हमने बताया थे कि एम्पियर का सर्किटल लॉ का फॉर्मूला होता है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विच इज गेटिंग पास थ्रू दैट क्लोज सर्किट। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसका एप्लीकेशंस हम क्या क्या देखने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम ये तीन एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। थर्ड विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग टोरॉइड। ओके, वैसे तो स्टूडेंट्स हम ये दो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट उसमें हमने बायो-सावर्ट लॉ का यूज किए थे, लेकिन अब आगे आने वाले डेरिवेशंस में इट मींस एम्पियर्स सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन में हम एम्पियर्स के सर्किटल लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड उसका कंसेप्ट यूज करके ही मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई करेंगे। यस, आंसर विल रिमेन सेम, जो इनका आंसर आने वाला है तीनों का ही, आई मीन इन दोनों का जो हमने पढ़ चुके हैं, इन दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो सेम ही होगा, बस हम उसको डिराइव करेंगे बाय यूजिंग द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।